जबूर उसका 144 चैप्टर, उसके एक वचन से पढ़ेंगे हम। जोर से बोलो थैंक यू जीसस। जोर से बोलो थैंक यू जीसस। समझ आ रही है आपको? कहो पड़ोसी को, दिलेर बनने जा रहा हूं आज मैं आत्मा में। आमीन। हाँ जी। यहोवा मेरी चट्टान मुबारक होवे, जो मेरे हत्थां नूं युद्ध करना अते मेरियां उंगलियां नूं लड़ना सिखालदा है। यहोवा मेरी चट्टान ते मेरे हत्थां नूं की बोलो युद्ध करना ते उंगलां नूं हाँ लड़ना सिखालदा है। जोर से बोलो हालेलुया। दोबारा पढ़ो इसे वचन। यहोवा मेरी चट्टान यहोवा मेरी चट्टान मुबारक होवे, मुबारक होवे, जो मेरे हत्थां नूं हाँ मेरे हत्थां नूं युद्ध करना मेरे हत्थां नूं युद्ध करना अते मेरियां उंगलियां नूं हाँ लड़ना सिखालदा है। हाँ उंगलियां नूं लड़ना सिखालदा है। सब तो ज्यादा दुष्ट नूं नाश करन दे लई तीन चीजां नूं ज्यादा इस्तेमाल किया जाता बॉडी विच, जबान, हथ ते उंगल। ये हथ शैतान नाल लड़न दे लई है। ये चो फायर निकलदा है जो आप करते ना होली गोस्ट दा फायर। जो मैं प्रे करदा होली गोस्ट दा फायर खोलदा, मेरे इन्हां हत्थां चो अग दे गोले निकलदे जिवें अग निकलदी है एड एड। फर्ज करो जिवें एक बंब फड़ के आप सुट्टी जा रहे ठा 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 ठा। मैं तुहानू एक गल दसन जा रहा आज, जब आप प्रभु में दिलेर हो तो डरना मत। पहल शैतान करेगा, एंड हम करेंगे। यीशु मसीह के नाम से। पहल शैतान ने की थी अदन के बाग में, पहल शैतान ने की थी, एंड यीशु मसीह ने क्रूस पर किया था उससे पाप का। जो पाप इस दुनिया में लेकर आया था शैतान, आदम हवा के द्वारा शुरू शैतान ने किया था, पर एंड यीशु मसीह ने किया था उससे पाप का, क्रूस के ऊपर जान देकर। उसे मौका दो अपने पास आने का, उसे को आओ मेरे पास आ, मैं तुम्हें होली गोस्ट की पावर बताऊंगा क्या है। ये तुम्हारे अंदर इतनी दिलेरी है तो ये डरपोक हो, फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करना। ये बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च लगातार नहीं आते, फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। ये इतनी बड़ी बात करना है तो दिलेर बनना होगा, बाइबल पढ़नी होगी, प्रार्थना करनी होगी, फास्टिंग करनी होगी। ये इतनी बड़ी बात करनी है आपने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बातें उनकी बहुत बड़ी है पर प्रार्थना नहीं है उनकी। प्रार्थना कम है, बातें बड़ी बड़ी हैं। बड़ी बड़ी बातों से बात काम नहीं चलेगा, हमारी मेहनत भी दुगनी होनी चाहिए। ये शत्रु के साथ फाइट करनी है। यीशु मसीह फास्टिंग में गए तो शैतान उनके पास आया, प्रभु ने मौका दिया, आ मेरे पास आ। परमेश्वर ने अपने दूतों को हटा लिया। परतावे का टाइम आया, परखने का टाइम आया, शैतान यीशु मसीह के पास आया, नहीं डांटा। यीशु मसीह ने कहा आ तू बोल, पहले तू बोल, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। पहल तुम्हारी, एंड मैं करूंगा। जैसे जैसे शैतान बोलता गया, यीशु मसीह ने वैसे वैसे ही आत्मा में उसे जवाब देता गया। यीशु जब उसने कहा तुम्हें भूख लगी है, पत्थरों को है रोटी बन जाए, प्रभु ने कहा इंसान वचन से जी सकता है। जिसे रोटी ना मिले उसके पास वचन होगा, वो जी सकता है।
शैतान फिर बैठ गया सिर फट के। ये तो बहुत खतरनाक जवाब दे दिया इसने। पहल तू करेगा एंड हम करेंगे। तूने शुरू से पहल किया, हमने आज तक। पहल तू करेगा एंड हम करेंगे। बीमारी तू लेकर आएगा, खत्म हम चर्च में करेंगे यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रही है? पहल जादूगर करेगा, दुष्ट आत्मा भेजेगा, उससे निकालेंगे हम यीशु मसीह के नाम से। पहल वो करेगा, खत्म चर्च करेगा यीशु मसीह के नाम से। खत्म यीशु मसीह करेगा। आपकी तारीफ छोटी है चर्च। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? पहल उसने की एंड यीशु मसीह ने किया। आज भी जो कर रहा है करने जो, एंड यीशु मसीह करेगा। आपको पता ना एंड होगा। जो करता है शैतान करने दो उसे। जितने लोगों को बर्बाद करना करने दो। आखिर आज जो कर रहा है, जो पाप की जंग उसने छेड़ी है, लोगों को बर्बाद करने की जंग छेड़ी है, आखिर एंड प्रभु यीशु मसीह करेगा। जब वो आएगा एंड वो ही करेगा। जब उसने पाप पृथ्वी पर पाप लेकर आया था, वो हवा को गमराह किया, आदम को गमराह किया, बहुत सारे ऐसे लोगों को गमराह किया उसने, पाप में गिराया। पर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसको इतना शर्मिंदा किया, उसका तमाशा, उसकी बेइज्जती, उसका तमाशा निकाला प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर। ऐसे निकालना तमाशा आपने उसका, ऐसे शर्मिंदा करना है उसे आपने, खुल्लम खुल्ला बेइज्जत करना है शैतान को आपने। कब करोगे? जब दिलेर होगे। कब करोगे? जब आपके पास वचन होगा। कब करोगे? जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे, बाइबल पढ़ने वाले, फास्टिंग करने वाले, चर्च आने वाले। पहल वो करेगा एंड हम करेंगे। स्टार्टिंग उसकी है, जोर वो लगाएगा। जितना लगाना लगाने दो उसे जोर। एलिया ने कहा लगाओ जोर, जितना लगाना लगाओ। कहां गया तुम्हारा ईश्वर? सौ गया? क्या राम फरमा रहा है? वो क्या कर रहा है? वो रास्ते में चेक करो, और आवाज मारो उसे, ऊंची आवाज मारो उसे, क्यों तुम्हारी सुन ले। उसे जोर लगाने दो जितना लगाता है शैतान। आत्मा में इतने मजबूत हो जाओ। फिर कह रहा हूं मैं आपको, सच सच कह रहा हूं मैं आपको, स्टार्टिंग वो करेगा एंड आत्मा करेगा, ग्रेस करेगी, मसा करेगा, मसा तोड़ेगा। झूले तोड़ दिया था, पाप का झूला तोड़ दिया था यीशु मसीह ने। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? जो करता वो करने दो, अपनी तैयारी करो, उन आत्मिक वस्त्रों को पहन लो, शस्त्र को उठा लो, आत्मिक शस्त्र उठाओ, वस्त्र को पहन लो, दिलेर बन जाओ। बाइबल में लिखा, यहोवा तुम्हारी चट्टान है, वो तुम्हें लड़ना सिखाता है, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारी उंगलियों को युद्ध करना, हाथों को फाइट करना सिखाता है। वो तुम्हें सिखा रहा है कैसे लड़ना है तूने। यीशु मसीह जानते हैं कि जब मैं तुम्हें पावर ना देता, ये शैतान तो तुम्हें नाश कर देता। इसीलिए प्रभु ने आपको पावर दी कि तुम इस पावर को इस्तेमाल करके दलेरी के साथ शैतान से लड़ो। दलेरी के साथ, ना डर के, दलेरी से लड़ो, दड़ाओ उसे। आपके पास इतना पावर है परमेश्वर का, इतना अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है। आप एक भी होली गोस्ट का फायर बोलते हो, पता नहीं कितनी बारी वो कंध च वज के डिग के, फिर कंध च वजदा, फिर डिगदा, फिर वजदा, फिर डिगदा, फिर वजदा, फिर डिगदा। मैं कहना जे तुम 15 मिनट होली गोस्ट का फायर बोलते रहोगे ना, वो तो बौंदल जाएगा, बौंदल। ओदी सुरत भुल जाएगी, ओनू सुरत भी नहीं आएगी। ओनू आने दो, पहल वो करेगा, मर्जी अपनी ना लाएगा, पर जाएगा हमारी मर्जी के साथ। आने दो से जितना करीब आता है, जो करता है वो करने दो। समझ आ रही है नहीं आ रही? आने दो से साथ दुष्ट आत्मा लेकर, आने दो से चेक करने। आ तू वापस तो लौट गया, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं पूछ नहीं, पहले मैं पूछ था, पर अब मैं चर्च में जा चुका हूं, यीशु मसीह को कबूल कर चुका हूं, आत्मा पा चुका हूं, सामर्थ पा चुका हूं, वचन सुन चुका हूं। अब मैं पहले के जैसा नहीं हूं, मैं पूछ नहीं हूं। अब आ वापस, 7 क्या तू 7000 लेके वापस आ।
अब मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि आज मैं यीशु मसीह का बेटा खड़ा हूं, बेटी खड़ी हूं सामने। पहले मैं तेरी संतान था, अब मैं खुदा की संतान हूं। आ तू आ, 7,000 लेकर आ तू, 7 लाख लेकर आ तू, मैं तुम्हें दूंगा जवाब। समझ आ रही है नहीं? ऐसी दलेरी होनी चाहिए आपकी। ताई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि चुप रहना, बैठे रहना, बाहर मत निकलना। ताई तो प्रभु ने कहा जितना चिक तुम्हें ऊपर पावर ना मिले, बाहर मत निकलना। ताई तो यीशु मसीह ने कहा नवा चेला ना हो कि वो शैतान के हवाले आ जाए। आज ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हैं जिनकी प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, तो लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखना शुरू कर देते हैं, लोगों के घर जाकर दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू कर देते हैं। बाइबल कहती तुम्हें अधिकार मिला है, तुम्हें पावर मिली है, तुम्हें वरदान मिला है, पर ध्यान रख जब तू एक दुष्ट आत्मा को डांटे, उसके बाद ये नहीं कि जाकर शाम को फेसबुक पकड़ ले, टीवी देखना शुरू कर दे, फोन पर बातें करना शुरू कर दे। तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें रात रात प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें 5-10 घंटे प्रार्थना करनी होगी। जे तू किसी के सिर के ऊपर हाथ रखता है तो तुम्हें प्रार्थना में रहना होगा, तुम्हें पावर पानी होगी, तुम्हें अभिषेक हासिल करना होगा, तुम्हें वरदानों के साथ पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा, अपने पिस्टल को लोड करके रखना होगा तुम्हें कि किसी भी टाइम जिसके साथ मैं पंगा लेकर आया हूं वो किसी भी टाइम बहुत सारी दुष्ट आत्माओं का बहुत बड़ा झुंड लेकर वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा जरूर। पर जब वो आएगा मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या आपकी तैयारी है? मैं पूछता हूं चर्च, क्या तैयारी है? हाँ, क्या चुप कर रोटी खा ली तो सौ लिया? क्या चाय पी ली तो सौ लिया? पैसा कमा लिया, बस इतना ही काम है? क्या तैयारी नहीं करनी हमने? क्या हमें बाइबल नहीं पढ़नी? क्या प्रार्थना नहीं करनी? चर्च नहीं आना, प्रार्थना भी करनी, बाइबल भी पढ़नी, फास्ट भी करनी, चर्च भी आना, फिर ही बंधन टूटेंगे, फिर ही हम एक अच्छी फाइट करने वाले परमेश्वर के लोग बनेंगे, फिर ही हमारे अंदर दलेरी होगी, फिर ही दलेरी का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? बीमारी वो लेकर आएगा, अभिषेक पहल वो करेगा, एंड हम करेंगे। तैयार हो आप? बोलो, तैयार हो आप? आपको पता है जब देश के साथ लड़ते हैं, पहले देश हमला नहीं करता, कहता दूसरा हमला करेगा फिर हम करेंगे। तो आपको पता है जो पहले देश हमला करता है वो कभी जीतता नहीं है जल्दी, क्योंकि हवा में आया है। बहुत सारे लोग पहल तो करते हैं पर जीत नहीं पाते। शैतान एक हवाबाज है, बस कुछ नहीं है उसके पल्ले। आपके साथ तो सैनों का यहोवा खड़ा है, जिसकी ताकत मैं बता चुका हूं चर्च में आपको कई तरफ। सैनों का यहोवा जो कहता है चट्टान हूं मैं तुम्हारी, अब्राहम को कहा परमेश्वर ने टाल हूं मैं तुम्हारी। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कभी पहल नहीं करता, पहले पहल लोगों को करने देता है, करो जो करना है, मैं बाद में करूंगा, जब मैं करूंगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। मूसा ने आसानी से प्यार से कहा था छोड़ दे परमेश्वर के लोगों को। मूसा ने प्यार से कहा था छोड़ दे परमेश्वर के लोगों को। मैं नहीं मानता हूं कौन है परमेश्वर, कौन है मूसा, तू बता दिया था ना परमेश्वर ने मैं कौन हूं। वो ही परमेश्वर आज भी जिंदा है। जैसे उसने मिस्र को हिला दिया था, मिस्र के राजे को हिला दिया था, वो आज भी परमेश्वर जिंदा है, आज भी स्वर्ग में विराजमान है, आज भी शक्ति के साथ है, वो ही बल के साथ है। उसका बल खत्म नहीं हुआ, उसकी ताकत खत्म नहीं हुई, वो आज भी वो ही परमेश्वर है। इंसान तो पैदा होता 15 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 25 साल, 40 साल, 45 साल, 60 साल, 60 साल के बाद वो बुढ़ा हो जाता, उसकी ताकत खत्म हो जाती, उसकी आंखों की रोशनी कम होनी शुरू होती, हड्डियां कड़च कड़च करनी शुरू हो जाती। जब 80 साल का होता उससे भी ज्यादा वीक हो जाता, जब 70, 80, 90 का, उसके बाद तो बिल्कुल एंड, सुनना बंद, देखना बंद, दिमाग बंद, उसके बाद सिर्फ डेड। आपका परमेश्वर नहीं बदला, वो वैसा ही है।
जैसा जगत की नींव रखने से पहले था वैसा ही ताकतवर, वैसे ही आंखें उसकी, वैसे ही हाथ है उसका, वैसे ही ये सब कुछ होता है जैसे पहले था। वो नहीं बदला, ना बदलेगा। आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटी हैं। दलेरी के साथ लड़ो, अधीनगी के साथ। बाइबल में लिखा अधीन हो, शैतान का सामना कर, दौड़ेगा तुमसे। जो वो बीमारी लेकर आया, डोंट वेरी। जो वो गरीबी लेकर आया, डोंट वेरी, गरीबी वो लेकर आया है, खत्म। हम करेंगे अभिषेक के साथ, क्योंकि जूला तोड़ेगा अभिषेक। हमारे साथ कौन है? बाप, बेटा, रूह पाक। बोलो कौन है हमारे साथ? बाप, बेटा, रूह पाक। समझ आ रही है आपको? बीमारी वो लेकर आएगा, खत्म। हम अभिषेक से करेंगे अधिकारों के साथ, जो हमें अधिकार मिले हैं कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, रोगियों को चंगे करोगे, तुम जो बोलोगे मैं पूरा करूंगा। अब मूसा दलेरी के साथ बोलता है, लाल समुद्र अभी जाएगा 2 जगह, अभी रास्ता देगा। हो गया ना, रास्ता मिला। आपको पता, जब परमेश्वर आपके साथ है तो फिर आप दलेरी के साथ लड़ते हो। सैमसन जोधे के सामने कोई ऐसा हथियार नहीं था, कोई तलवार नहीं थी। खोतेदार जवाड़ा उसके हाथों में आया, 1000 बंदे को मार दिया, क्योंकि दलेरी थी परमेश्वर की उसके अंदर, सामर्थ थी उसके अंदर, अभिषेक था। पर जिस दिन परमेश्वर चला गया, उसे दिन दुश्मनों ने पकड़ लिया उसे। आपको समझ आ रही चर्च? हाथ नहीं ऊपर जा रहे, क्यों? समझ नहीं आ रही? तारीफ करो फिर जोर से। हालेलुया। दाऊद के ऊपर आत्मा था ना परमेश्वर का। अब एक छोटे बच्चे के अंदर दलेरी क्यों आई? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। हम क्यों दलेर नहीं है? हम क्यों डरते हैं दुष्ट आत्माओं से? क्यों डरते हैं गरीबी से? क्यों डर रहे हैं बीमारियों से? क्यों डरते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? क्या क्या प्लॉट? आप प्लॉट करते रहते हैं। क्या प्लॉट? क्या 10-15 मरले? क्या परमेश्वर को देना आपके लिए कोई औखा है? परमेश्वर ईमान परख रहा है आपका। पूरी प्रॉपर्टी तो उसकी है। ये पृथ्वी किसकी है? परमेश्वर की है। वो तो जंगलों को जंगल, पूरा देश आपके नाम कर सकता है जे चाहे। वो देश का राजा बना सकता है आपको जे चाहे। पर हम इस दुनिया के लिए जीने नहीं आए, हम इस दुनिया के लिए राजा बनने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था, मैं इस जगत का राजा नहीं हूं, मेरा राज वक्त अलग है। वो कहते थे यहूदियों का राजा है वो कहता है इस देश का इस जगह का राज नहीं है मेरा राज सेपरेट है। क्या नहीं दे सकता परमेश्वर आपको? आप ही प्लॉट कर रहे हैं, आप ही को बीमारी कर रहे हैं। हाँ है, गरीबी कर रहे हैं आप, केस कर रहे हैं आप। केस किसी ने किया है आपके ऊपर, पर खत्म अभिषेक करेगा, खत्म वचन करेगा, खत्म आत्मा करेगा, तो जीत के साथ करेगा। आमीन। छोटा चर्च जीत के साथ। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप बीमारी कर रहे हो, बीमारी कहीं से भी पैदा हो गई, जैसे मर्जी पैदा हो गई, जैसे मर्जी आ गई, आपकी गलती से आ गई, शैतान लेकर आ गया, आपको क्यों डरने की जरूरत है? आप बीमारी कर रहे हो, उसे रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे कुचल दो, उसे रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे रखो। स्टार्टिंग तूने की है, पहल तूने की है मेरी बॉडी में आने की, अब एंड मैं करूंगा। अब कब एंड होगा? जब वही डॉक्टर उससे मुंह से कहेगा आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको ऑपरेट की जरूरत नहीं है, जाइए खुशी के साथ अपने घर में। आपको समझ आ रही चर्च? दलेरी के साथ लड़ो, आत्मा में लड़ो। आत्मक वस्त्र शस्त्र
तरह पहनकर पकड़कर लड़ो। इतनी रेंज नहीं है उसकी कि वो आपको खत्म कर दे, इतना बल उसके अंदर, इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर दे। आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतना बल है कि आप उसे बर्बाद कर सकते हो। मैं बता रहा हूं आपकी पावर क्या प्रभु ने दिया है आपको। हालेलुया। क्या था दाऊद के पास? आत्मा था। क्या था दाऊद के पास? दलेरी थी। कोई हथियार नहीं था, सिर्फ चीकने पत्थर, छोटे छोटे, वो भी। मारने किसे जा रहा है? गोलियत को, जो उस समय का सबसे डेंजरस सूरमा था, डेंजरस बंदा। सूरमा कहा था अपने आप को, खतरनाक बंदा। पहल किसने की? दाऊद चुप रहा। पहल किसने की? गोलियत ने। गालियां किसने निकाली? गोलियत ने। दाऊद को माड़ा चंगा किसने बोला? गोलियत ने। गोलियत ने स्टार्ट किया, दाऊद ने एक चीकने पत्थर के साथ एंड किया। चल गेट आउट, चल छुट्टी तुम्हारी, चल। गया तेरा घमंड, गया तेरा कद। जो तुम्हारे लोग तुम्हारे ऊपर घमंड करते थे, अब देख दौड़ रहे तुम्हें छोड़कर वो। हाँ, परमेश्वर ने दिखा दिया, मैं बच्चे के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा इस इतने बड़े गोलियत को जीरो कर सकता हूं। तो आप सोच कर देखो, वो परमेश्वर आपके साथ रहकर आपके द्वारा कहां कहां कितनी दुष्ट आत्माओं को जीरो कर सकता है, वो शर्मिंदा कर सकता है, वो एंड कर सकता है, उनका खत्म कर सकता है उनको। आमीन। आप कहते हैं हमारी फैमिली का वो नहीं बचा, वो नहीं बचा, फलाना नहीं बचा। दलेरी नहीं है, ताकत नहीं है। आप तो खुद हार जाते हैं, आप खुद हिम्मत हार जाते हैं। बाइबल कहती है, सच है, वचन उसे अटाला नहीं जा सकता। जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा है। कहता है जमीन आसमान टल जाएंगे, प्रभु का वचन कभी ना टलेगा। क्या लिखा बाइबल में? तुम बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हाँ, घराना में हमारा वो नहीं बचा, मेरा पति नहीं बचा, मम्मी नहीं बची, डैडी नहीं बचा, वो नहीं बचा। हकीकत यही है, तुम खुद नहीं अभी बचे। ये तुम खुद बचे होते, अब मैं बचा, मैं बचाया गया। बाइबल में क्या? तुम बचाए जाओ, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। जे तुम सचमुच बचाए जाओ, तो अपनी मम्मी डैडी का बात कर रहे हो, अपने हस्बैंड को बचाने की बात कर रहे हो, हस्बैंड अपनी वाइफ को बचाने की बात कर रहा है, तुम अपने मम्मी डैडी फादर की बात कर रहे हो। तुम जे खुद बचाए गए, तुम खुद प्रभु के वचन पर चलना शुरू कर दिया, तूने खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी बितानी शुरू कर दी, तुम खुद मजबूत हो गए। तू अपने परिवार की बात कर रहे हो, तुम तो शहरों के शहर बचाओगे, गलियों की गलियां बचा लोगे, तुम पिंडा दे पिंड बचा लोगे तुम प्रभु के नाम में। तू अपने परिवार की बात कर रहा है, परिवार तो बचेगा ही, तुम तो लाखों लोगों को बचाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि जब हम खुद नहीं बचे, हम किसी को क्या बचाएंगे? हमारे अंदर खुद ताकत नहीं है, अपनी प्रार्थना करके अपने आप को बचाने की ताकत नहीं है, तो दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करेंगे? हम दूसरे के लिए अनॉइंटिंग ऑयल कैसे लगाएंगे? हम दूसरे के सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कैसे करेंगे, जब हम खुद अपने आप के लिए प्रार्थना करने के लिए अभी ताकतवर नहीं बने? ताकत दाऊद के अंदर नहीं थी। दाऊद के अंदर जो परमेश्वर का अभिषेक, तो दलेरी थी उसके अंदर थी। यीशु मसीह ने कहा शैतान को आने दो, जो करना है बोल बोल, जो बोलना तूने। यीशु मसीह ने वहां ऊंची ऊंची जगह पर ले जाकर यीशु मसीह को कह रहा है, देख मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, सारियां बादशाहियां तुम्हें दे दूंगा, एक बारी मेरे आगे सिर झुका। अब यीशु मसीह ने कहा बोल तू, जवाब मैं तुम्हें दूंगा। क्या मिला जवाब? ये सिर, उसके बिना कभी किसी के आगे झुकदा नहीं। अब यीशु मसीह ने 3 बारी उसे जवाब दिया, पहले बोलने का उसे टाइम दिया, फिर 3 बारी जवाब दिया। अब यीशु मसीह ने कहा बोलना जितना बोलना है, थोड़े दिन रह गए हैं,
थोड़े दिन थोड़े समय रह गया है, अब जितना बोलना बोल है, अब तेरा जुलूस निकालूंगा मैं क्रूस के ऊपर। तारीफ छोटी है चर्च, तूने जितना बोलना बोल ले, जो तूने करना कर ले, तू जितना गुमराह करना चाहता है कर ले, जितना जोर लगाना चाहता है लगा ले। ये आदम नहीं है, ये हवा नहीं है जो तेरे जाल में फंस कर फल खा लेंगे। वे इस्राएली नहीं है जो बछड़ा बनाकर पूजा करना शुरू कर देंगे। ये परमेश्वर का बेटा है यीशु। ये तेरे हाथों में आने वाला नहीं है, ये तेरे हाथों में आने वाला नहीं है। पहल तू कर, जितना जोर लगाना है लगा ले, अभी टाइम है तेरे पास, और भी तेरे पास टाइम है। जितना जोर लगाना लगा ही जा, टाइम थोड़ा ही है तेरे पास, क्योंकि तेरा जुलूस निकालने वाला हूं मैं, तेरी शरीर को कुचलने वाला हूं मैं। जो तूने मेरे बच्चों से छीन लिया था उसे मैं वापस करने वाला हूं। तुझे पता भी नहीं लगेगा कब मैं तुम्हें मुद्दे मुंह नीचे गिरा दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी गल? उस यीशु मसीह ने उसको नीचे गिराया, डाउन कर दिया, जीरो कर दिया। पहले स्वर्ग से गिरा, परमेश्वर ने गिराया, उसके बाद बेटे ने गिराया। अब ध्यान से सुनो, पहले उसे शर्मिंदा करके, उसकी बेइज्जती करके पहले स्वर्ग से निकाला, स्वर्ग से गिराया, फिर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका जुलूस निकाला। पहले स्वर्ग में उसका जुलूस निकला, बोलो स्वर्ग में उसका जुलूस निकला। जब दलेर हो तो बोलो ऊंची आवाज। पहले स्वर्ग में उसका जुलूस निकला शैतान का, फिर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका जुलूस निकाला। अब तेरी तो मेरी बारी है उसका जुलूस निकालने की। तारीफ करो। उसका क्या निकल रहा है? जुलूस निकल रहा है उसका। हर जगह बेइज्जती हो रही है उसकी, हर जगह उसको शर्मिंदगी मिल रही है, हर जगह वो तड़पा, चिढ़ता होगा बहुत, आज बहुत चिढ़ता होगा, आज बहुत गुस्सा, बहुत गुस्से च होना आज। दुष्ट आत्मा शैतान आज बहुत गुस्से च होना, मरोड़े लेंदा होना आज। बहुत बहुत मरोड़े लेंदा होना, उन्हें खिच चढ़दी होनी, गुस्सा आंदा होना। तेनू जिन्ना गुस्सा आएगा, तेनू जिन्नी खिच चढ़ेगी, उन्ना साडे लई बेनीफिट होएगा। क्योंकि मजा आएगा जदों तू लड़न आएगा तो तेनू जुत्तियां दे नाल भन्नांगे, तेरे गोडे लवावांगे, तेरी छलनी लावांगे, तेनू मूली वांगू छिलांगे, मजा आएगा। तू आ, वेलकम। तू जदों आना, जदों मर्जी आ, पहल तू करेगा, एंड असी करांगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। तारीफ छोटी है चर्च। दलेरी के साथ आत्मा में रहो, दलेरी के साथ रहो। पता लगना चाहिए शैतान को कि आप परमेश्वर के बेटे तो बेटियां हैं। हालेलुया। आप खतरनाक हैं उसके लिए जो आप आत्मा में। कहो अपने पड़ोसी में, मैं आत्मा में जीना चाहता हूं, मैं आत्मा में चलना चाहता हूं। कहो अपने पड़ोसी को, मैं आत्मा में जीना चाहता हूं, आत्मा में चलना चाहता हूं, दुश्मन को शर्मिंदा करना चाहता हूं। आमीन।